ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सज्जनों, माया हमारी दुश्मन नहीं, हमारी मित्र है। क्योंकि मित्र कौन है? मित्र वो है जो हमारे ऊपर शासन कर हमें बताए क्या गलत है और क्या सही है। मित्र वो नहीं है कि करता है तो करे, अपने कर्म का फल स्वयं भोगेगा, हमें उससे क्या करना, जाए भाड़ में। लेकिन नहीं, मित्र वो है जो हमारे ऊपर शासन करके और शासन के साथ अधिकार पूर्वक ये बताए कि यह गलत है और हमें सही रास्ते पर लेकर आए। भगवान कृष्ण ने उद्धव को बताया, क्योंकि भगवान कृष्ण उद्धव के मित्र थे और उद्धव ज्ञान अहंकार में अपने पद से विचलित हो गए थे, तो उन्होंने भक्त गोपियों के पास उद्धव को भेजा और प्रेम रसामृत का पान करवाया, भक्ति का पान करवाया, अपने ज्ञान अहंकार को समाप्त करने के लिए दिशाबोध करवाया। यह है मित्र। और ये माया हमें रोज समझाती है, रोज बताती है, ठोकर हम रोज खा रहे हैं। माया समझाती है कि सब स्वार्थ का संबंध है, लेकिन हम आपस में कभी मानते ही नहीं। माँ बाप, बेटा, पत्नी, बच्चे सब आपस में स्वार्थ के कारण कहते हैं लोगों से कि तुम्हारे लिए जान हाजिर है, तुम्हारे लिए ये खोपड़ा हाजिर है, सब कुछ दे देंगे। और जहां स्वार्थ का संबंध खत्म हुआ, स्वार्थ निकला और स्वार्थ चले जाने के बाद फिर जूतम जाति चालू, विवाद चालू, लड़ाई चालू। ये माया हमको बार बार समझाती है, क्योंकि संसार में स्वार्थ के कारण से ही संबंध बनते हैं और जहां स्वार्थ समाप्त हो जाता है वहां संबंध समाप्त हो जाते हैं। केवल इस संसार में दो पर्सनालिटी ऐसी है जो बिना स्वार्थ के कार्य करती है, या यूं कह सकते हैं कि वह अपने लिए काम कर ही नहीं सकती। एक परमात्मा और एक महापुरुष, ये कभी अपने लिए कोई काम कर ही नहीं सकती। ये दो पर्सनालिटी संसार में ऐसी है जो अपने लिए कुछ काम नहीं करती, या यूं कह सकते हैं कि बिना स्वार्थ के काम करती है। एक परमात्मा और एक महापुरुष। जैसे घी में जब तक मठा होता है और घी को हम तपाते हैं तो आवाज आती है पड़ 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 पड़, और मठा खत्म तो शुद्ध घी बचा, तब आवाज आना बंद हो जाती है। उसे उस दिव्य प्रकाश के दर्शन हुए तो आवाज आना बंद हुई, फिर कहेंगे कि महापुरुष बोलते हुए दिखते हैं। तो जैसे हम घी के अंदर कच्ची पुड़ी डालेंगे तो पुड़ी घी में गई और आवाज आती है पड़ 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 पड़। तो आप तो कह रहे थे घी में अब आवाज नहीं आती, फिर घी में आवाज कैसे आई? तो घी में आवाज इसलिए आई, पुड़ी को पकाने के लिए आवाज आई, या पुड़ी पकी तो फिर घी की आवाज बंद। लोक कल्याण के लिए महापुरुष बोलते हैं, करते दिखते हैं, क्रिया करते दिखते हैं, कर्म करते दिखते हैं, चलते दिखते, फिरते दिखते हैं, लेकिन वह अपने लिए कुछ नहीं करते। फिर दूसरी पुड़ी आई, फिर घी बोला, फिर पुड़ी पकी और फिर घी शांत। अब घी को आवाज करने की आवश्यकता नहीं, और जब तक घी में मठा होता है तब तक आवाज होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि संसार में जो माया का संबंध है, माया हमको बार बार सिखाती है। लेकिन हमारी स्थिति कैसी है? जैसे एक श्वान होता है, जैसे एक कुत्ता होता है, किसी ने उसको डंडा मारा तो 10 कदम दूर जाकर पीछे मुड़कर देखता है और उसे वैराग्य हो जाता है। लेकिन जहां रोटी का टुकड़ा हमने डाला तो फिर दुम हिलाते हुए हमारे पास आ गए। हम रोज डंडे खा रहे हैं, हम रोज अपमान सहन कर रहे हैं, लेकिन हमारी बुद्धि ठिकाने नहीं आती। बुद्धि ठिकाने क्यों नहीं आती? माया हमको समझा रही है, माया हमको बता रही है, रोज प्रताड़ित कर रही है, रोज दंड देती है।
ये ध्यान में आता है कि स्वार्थ का संबंध स्वार्थ समाप्त, संबंध समाप्त, ये सब ध्यान में आता है। फिर भी हम दंडित हो रहे हैं, अपमानित हो रहे हैं, लेकिन फिर हम कहते हैं हम PhD हैं, हम MA हैं, हम डिलीट हैं, लेकिन हमारी बुद्धि में बात नहीं आती। और इसलिए माया को समझो। माया एक बार समझ में आ गई तो माया हमारी दुश्मन नहीं, माया हमारी मित्र है। और इस संसार में केवल 2 पर्सनालिटी ऐसी है, परमात्मा और महात्मा, महापुरुष, जो अपने लिए कुछ कर ही नहीं सकते। इनका संबंध निस्वार्थ का संबंध हो सकता है। बाकी इस माया को समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है, बोध की आवश्यकता है। यदि हम इसे पहचान गए तो यह माया हमारी दुश्मन नहीं, मित्र होगी, ऐसा बोध हमें हो। ऐसे महापुरुषों के चरणों में हम नमन करते हैं। बोलिए सत महापुरुषों की जय।